हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of radius of curvature 20 centimeter has velocity 2 mm per second perpendicular to the principal axis. The velocity of image at that instant will be. क्वेश्चंस पे ऐसा बोल रहा है कि पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस पे है, वो भी कितनी ऑफ डिस्टेंस पे, मतलब u की वैल्यू ऑफ गिवन है 15 सेंटीमीटर ऑफ क्वेश्चंस पे है। कॉनकेव मिरर है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। इन दिस सेंस ऑफ हमारे पास जो उसका फोकस ऑफ बनेगा वो कितना ऑफ होगा, हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा। और मेरे पास कैसा वेलोसिटी ऑफ मेरे पास उसकी गिवन है कि मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो गिवन है वो 2 मिलीमीटर पर सेकेंड गिवन है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो भी कैसा, प्रिंसिपल एक्सिस के हमारे पास क्वेश्चंस पे कैसा बोल रहा है, परपेंडिकुलर बोल रहा है। तो अब आपके पास ये बोला है द वेलोसिटी ऑफ इमेज एट दैट इंस्टेंट। तो आपको ये मालूम है कि जब आप किसके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ मेरे पास जो इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर होता है वो मैग्निफिकेशन इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कितना होता है, मिरर होता है। तो मुझे अगर यहाँ पर मैग्निफिकेशन चाहिए तो या तो हाइट ऑफ इमेज चाहिए या तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए, या तो फिर मुझे कितना डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ इमेज चाहिए। तो मुझे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, मुझे सिर्फ एक चीज फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। कॉनकेव मिरर है मतलब 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ कितना होगा 1/u। तो जहां से फोकस की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर का फोकस निगेटिव इज इक्वल टू ऑफ 1/v प्लस ऑफ u की वैल्यू ऑफ मेरे पास रियल ऑफ ऑब्जेक्ट है जो कि कैसा मिरर के सामने साइड होगा, तो ये भी कितना हुआ -15। जब ये दूसरे साइड जाएगा तो 1/15 इज इक्वल टू 1/15 माइनस ऑफ 1/10। एलसीएम जो होगा वो मेरे पास 30 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस ऑफ 3 1/v। तो v की जो वैल्यू हो पाएगी वो हमारे पास कितना होगा, -30 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा, -30 सेंटीमीटर। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, इस फॉर्मूले को मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन को हम कितना कहते हैं, -v/u इनटू कितना हो गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। जहां पर से वेलोसिटी ऑफ इमेज की वैल्यू हमें फाइंड करना है, मिरर रेस्ट पे है, इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू ऑफ -30 मतलब इन द सेंस ऑफ डायरेक्टली माइनस माइनस प्लस, और u की वैल्यू ऑफ -15 रहेगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ऑफ मेरे पास कैसा, रियल है। अब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ कौन सा हुआ, ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू 2 mm है। इसमें यूनिट कन्वर्जन नहीं है क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आपको जो आंसर आ रहा होगा वो मिलीमीटर में ही आएगा। ये मेरे पास माइनस ऑफ कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करिए तो ये 2 हो गया। तो वेलोसिटी जो इमेज की होगी वो मेरे पास कितना हुआ, माइनस और माइनस ऑफ कितना हो गया, 4 मिलीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ जो इमेज की वैल्यू -4 मिलीमीटर पर सेकेंड है, मतलब ऑफ ये वैल्यूएशन ऑफ मेरे पास कितना है, ये माइनस सिंबल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट की कैसी होगी, अपोजिट साइड होगी। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर साइड जा रहा होगा तो इमेज किस साइड होगी, नीचे साइड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज होगी। ठीक है, तो हमारे पास कितना हुआ, 4 मिलीमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, बी वाला करेक्ट हो गया। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द ओरिजिन ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट इज द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर। ठीक, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब मैं x और y एक्सिस ऑफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये x एक्सिस हुआ और ये कौन सा एक्सिस हुआ, y एक्सिस हुआ। ओरिजिन पॉइंट इस कॉनकेव मिरर का क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे पास फोकल लेंथ रिप्रेजेंट, सॉरी, ओरिजिन पॉइंट ऑफ मेरे पास इसका कॉनकेव मिरर का क्या रिप्रेजेंट करेगा, पोल रिप्रेजेंट करेगा, जिसका फोकल लेंथ ऑफ कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर। द एक्स एक्सिस इज द ऑप्टिकल एक्सिस विथ x ग्रेटर देन 0, द रियल साइड ऑफ मिरर, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट 25 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जहां पे x ग्रेटर देन ऑफ 0 है वो मेरे पास रियल साइड है। इन द सेंस ऑफ क्वेश्चंस में ये मेंशन करने की कोशिश कर रहा है कि ये साइड ऑफ मेरे पास कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग साइड। कौन सा साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड है। और क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है
जो कि यहाँ से x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे 25 और y एक्सिस से कितनी वो हाइट पे 1 सेंटीमीटर की हाइट पे है। तो ऐसा वो क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये कितना है हमारे पास 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, इज मूविंग विथ वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव कर रहा है किस वेलोसिटी के साथ, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में। द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन सेंटीमीटर पर सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली, एक वर्ड ऑफ बार बार बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेटली हमें बताना। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मेट है कि मुझे ऑब्जेक्ट ऑफ इस तरह से है कि मेरे पास, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि लाइट की डायरेक्शन को अभी तक मैं कंसीडर करता था कि लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव, क्योंकि कहीं पर भी पोल और किसी भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम का कोई भी डिक्लेरेशन नहीं था। अब मेरे पास ये गिवन है तो हम डिस्टेंस पोल से मेजरमेंट करते हैं, तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ और इसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या ले रहा हूँ, निगेटिव ले रहा हूँ। तो मुझे जो यहाँ पर ऑफ है, तो अगर आपको एक्स एक्सिस के अलोंग देखना हो तो मुझे वेलोसिटी ऑफ, अगर वेलोसिटी ऑफ इमेज देखनी होती है जब मिरर के रिस्पेक्ट में, स्फेरिकल मिरर के रिस्पेक्ट में, तो आपको कैसा, वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्सिस में आपको कैसी दिखती है, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, यही ऑफ फॉर्मेशन दिखता है। तो मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए, एक्स एक्सिस में वो मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मतलब अगर मैग्निफिकेशन चाहिए तो मुझे या तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या तो हाइट ऑफ इमेज, और दूसरा ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये चाहिए या तो u और या तो v की वैल्यू चाहिए। तो मैग्निफिकेशन मेरे पास है, लेकिन मेरे पास फाइंड कैसे करना है, अगर मैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज से देखता हूँ तो दो अननोन दिखेगा, हाइट ऑफ इमेज भी दिखेगा और मुझे क्या दिख रहा होगा, मैग्निफिकेशन भी। लेकिन अगर मैं मिरर फॉर्मूला का यूज कर लूं कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/u, तो यहाँ पर से आप देखिए तो फोकस की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितना है, अब देखिए मैं इस डायरेक्शन में मेजरमेंट कर रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में इसका फोकस दिखेगा, तो कितना होगा मेरे पास 10 पॉजिटिव और 20 है, सॉरी कितना है 20। यहाँ से मैं v को कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगले ऑफ स्टेप में 1/v प्लस ऑफ u की वैल्यू ऑफ हमारे पास कितना है 25 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस में, तो जहां पर से 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस ऑफ 1/ऑफ कितना हो गया 25 और एलसीएम ऑफ 100 आ गया, तो ये मेरे पास कितना हो गया 4 माइनस ऑफ 5, जहां से v की वैल्यू ऑफ हो गई -100 सेंटीमीटर, इतनी v की वैल्यू आ गई। अब अगर मैं इस पे वैल्यू ऑफ पुट किया तो मैं ये एक्स एक्सिस के लिए काउंटिंग कर रहा हूँ, कौन से एक्सिस के लिए काउंटिंग कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के लिए, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, मतलब माइनस ऑफ v बाई ऑफ कौन सा u का स्क्वायर, और इधर कौन सा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कौन सा हुआ, मिरर हुआ, जहां पर से वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ मिरर की वैल्यू ऑफ कितना है, वेलोसिटी की कितनी है मिरर की, 0 है, इज इक्वल टू माइनस, और मेरे पास ये माइनस और माइनस ऑफ वाले में इसका तो कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में है तो ये माइनस, और ये कितना हुआ माइनस ऑफ 100, और u की वैल्यू ऑफ आपके पास कितनी हो गई, मेरे पास 25 हो गई। ठीक, ये माइनस में आ रहा है क्या, वो उल्टा कर दिया ना, ये प्लस में सॉरी यहाँ पर ऑफ में हड़बड़ी में ऑफ कर दिया, मुझे वो वाले साइन कन्वेंशन की आदत है। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये -4 होगा और ये कैसा होगा प्लस ऑफ 5 होगा, तो प्लस होगा तो ये मेरे पास प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका कोई रोल भी नहीं है बहुत ज्यादा। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्वेश्चन में है 10, मैग्निफिकेशन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो उसका कोई बहुत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और मिरर की वेलोसिटी ऑफ 0 है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, एक माइनस बाहर बचेगा और ये कैंसिल आउट हुआ तो ये 4 का स्क्वायर ऑफ कितना हुआ 16 इंटू ऑफ 10, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ जो इमेज की वैल्यू है वो -160 हो जाएगा, जो कि ऑफ कितना दिखाएगा मेरे पास, ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो आई कैप, तो -160 सिर्फ आपको एक ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ऑफ सी में। अप्रोक्सीमेटली बोला तो हम दूसरे कोऑर्डिनेट ऑर्डर के लिए जाने के लिए कोई भी ऑफ इच्छा नहीं। ठीक है, इस चीज के साथ ऑप्शन नंबर ऑफ इसका सी आप टिक करके आ सकते हैं, और अगर वाई एक्सिस के लिए बोला तो आप काउंट कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, द सर्कुलर बाउंड्री ऑफ द कॉनकेव मिरर सब्टेंडेड ए कोन ऑफ हाफ एंगल थीटा
at its center of curvature, the minimum value of theta for which ray incident on the mirror parallel to the principal axis suffer reflection more than of 1। क्वेश्चंस पे ये बोल रहा है कि एक स्फेरिकल मिरर है जो कोन ऑफ बना रहा है और उसका एक साइड का ऑफ जो एंगल है वो थीटा है फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस से। तो आप ये बताओ कि ये थीटा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी कि अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए तो इस पे मिनिमम 2 रिफ्लेक्शंस होना चाहिए। मिनिमम बोल रहा है, मोर देन ऑफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मिनिमम ऑफ के लिए मेरे पास इसको यहाँ से जाके एटलीस्ट ऑफ इस सरफेस के इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, ठीक। तो अब आप अगर देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सरफेस पे जाने वाली हर लाइन मेरे पास उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे लाइट उसे टच कर रही है वहां पे के रिस्पेक्ट में वो कैसा उसके नॉर्मल है, ठीक है। तो अगर ये नॉर्मल है तो मेरे पास ये थीटा, ये एक राइट एंगल बना रहा है तो मतलब इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि इंसिडेंस का एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता, मतलब 45 प्लस ऑफ 45 की वैल्यू ऑफ कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री ऑफ होनी चाहिए। तो अब अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो अगर ये 45 है तो ये 90 है, तो अब बचा हुआ ऑफ एंगल मजबूरी में ऑफ ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 45 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू ऑफ कितनी होगी, 45 डिग्री होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट प्लेस है और कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर के फ्रंट में है जिसका ऑफ डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर, मतलब यू की वैल्यू ऑफ कितना है मेरे पास, 50 सेंटीमीटर। ए प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूसिंग कन्वर्जिंग द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। वो कैसा कन्वर्ज करता है कन्वर्ज कहाँ, ए प्लेन मिरर इज इंट्रोड्यूसिंग कवरिंग द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। एक मेरे पास प्लेन मिरर का यूज किया जाता है जो कि किसको कवर करता है, हमारे पास कॉन्वेक्स ऑफ मिरर के आधे पोर्शंस को क्या कर लेता है, हमारे पास कवर कर लेता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द प्लेन मिरर इज 30। अगर ये बोल रहा है कि क्वेश्चन में इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, इट इज फाउंड दैट देयर इज नो गैप बिटवीन द इमेज फॉर्म बाय टू मिरर, द रेडियस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर इज। तो ये बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कितना होगा, जबकि दोनों ऑफ मिरर के थ्रू बनाया गया ऑफ इमेज जो है वो मेरे पास कैसी पोजीशंस बना रहा है, सेम पोजीशंस पे बना रहा है। तो पहले तो क्वेश्चन में बोला है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो ठीक है हम ड्रॉ कर लेते हैं। और ये बोल रहा है कि इस पे जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास कितनी डिस्टेंस पे है, 50 सेंटीमीटर पे। कितनी सेंटीमीटर पे है, 50 सेंटीमीटर पे, ठीक। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे, तो एक प्लेन ऑफ मिरर यहाँ पे बीच में इंट्रोड्यूस हुआ है। अब ये बोल रहा है कि जहां पे इमेज ऑफ ये बना रहा है वहीं पे ये प्लेन मिरर भी बना रहा है। मतलब ये कंफर्म बात है कि अगर आपको मालूम हो कि ये कौन सा मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर है, कौन सा मिरर है, अगर ये कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए वो हमेशा वर्चुअल होता है, मतलब बिहाइंड ऑफ मिरर है, ठीक। तो ऐसा ऑफ साइड ऑफ है, ठीक। वही चीज क्वेश्चन बोल रहा है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, कितनी सेंटीमीटर के, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। कौन सा मिरर रखा हुआ है, प्लेन मिरर रखा हुआ है। तो जहां पे ये इमेज बना रहा है वहीं पे वो कवर कर लिया ये मेरे पास। अब ये इसकी इमेज फॉर्मेशन भी तो इधर ही होनी चाहिए ना, कि मेरे पास आप पता चला ये दोनों का फेस सेम रख के फिर बता रहे हो कि ये फेस ऑफ इधर होगा। तो ये वाली केसेस में लाइट आफ्टर ऑफ रिफ्लेक्शन मेरे पास अगर प्लेन मिरर का फेस मैं इस साइड कर देता हूँ, अगर प्लेन में मिरर का फेस इस साइड करता हूँ तो आफ्टर ऑफ रिफ्लेक्शन जो रे आएगी वो तो इमेज इधर बनाएगी। तो दोनों कोइंसाइड कैसे करेगा, अगर कोइंसाइड करना है तो इसका इमेज भी इधर ही बनना चाहिए। ये तभी बनेगा जब इसका ऑफ मेरे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस किस साइड हो, इस साइड हो। तो अब ये बोल रहा है कि दोनों सेम प्लेसेस पे बना रहे हैं, मतलब ऑफ मेरे पास कैसा, अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ 30 सेंटीमीटर, तो आपको मालूम है कि प्लेन मिरर ऑफ जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उसके पीछे साइड उतनी ही डिस्टेंस पे उसकी क्या बना देता है, इमेज बना देता है। अगर ये 30 सेंटीमीटर था तो इसकी भी इमेज ऑफ कितनी सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। मतलब पोल से इस इमेज की डिस्टेंस तो हमारे पास आ गई कि v की वैल्यू, ये तो u की वैल्यू ऑफ 50 सेंटीमीटर आ गई, क्वेश्चन में गिवन था, लेकिन v की भी वैल्यू हमारे पास आ गई कि ये वैल्यू ऑफ कितनी है,
10 सेंटीमीटर है। तो फोकस फाइंड करने के लिए बोला है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/ऑफ u। कॉन्वेक्स ऑफ का फोकस ऑलवेज आपको पॉजिटिव कंसीडर करना है, तो यहाँ पे अननोन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट लाइट की डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव, उसके अपोजिट डायरेक्शन की डिस्टेंस को कैसा, निगेटिव। तो मैं पोल इसको कंसीडर कर रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन को मैं निगेटिव ले रहा हूँ, तो प्लस ऑफ मेरे पास कितना -50 और v की वैल्यू ऑफ मेरे पास प्लस हो जाएगी, ये 10 हो जाएगा। तो 1/f इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ कितना आ जाएगा 50, मतलब 5 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 1। अपने आप आपका फोकस ऑफ मेरे पास कितना आ रहा होगा, पॉजिटिव आ रहा होगा। अब देखिएगा, ठीक है, तो यहां पर से 50 एलसीएम ही होगा ना, ठीक है। क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस पूछा, मैं फोकस फाइंड कर, चलिए ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। f की वैल्यू ऑफ कितना हुआ आपके पास, ये 4/50, तो f की वैल्यू ऑफ हो गई 50/4। आपको मालूम है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है, मतलब 50/2, मतलब ऑफ कितना हो गया मेरे पास 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है, बी वाला करेक्ट है। 44 का एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिगर शो फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑन m1 एंड देन ऑन m2। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि इस पे एक ही बार लाइट की डायरेक्शन लेना है। अगर आप बार बार वही डायरेक्शन पे चेंजेस करोगे तो अब गलत होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें बहुत कुछ देखने को आपको मिलेगा। इन द फिगर शो फाइंड द टोटल मैग्निफिकेशन आफ्टर 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑन मिरर m1 और दूसरा ऑफ किस में है मेरे पास, ऑन सेकंड वाले पे। तो 2 रिफ्लेक्शन के बाद ऑफ या फिर टोटल मैग्निफिकेशन कितना आएगा, मुझे सिंपल सॉफ्ट फॉर्मेट बताना है। तो अगर आप पहला वाला ऑफ मिरर काउंट करो यहाँ से, इस तरह से ऑफ फर्स्ट ऑफ मिरर है, ठीक, और दूसरा मिरर ऑफ कुछ इस तरह से, ठीक। एक कॉनकेव है और एक कैसा है, कॉन्वेक्स है। एक का फोकस ऑफ कितना हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और एक का फोकस ऑफ हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेस्ड है मेरे पास कहाँ पे, इससे कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, और एक से कितने सेंटीमीटर के में, 10 सेंटीमीटर पे। इसके मिरर की वैल्यू m1 है और इसके मिरर की वैल्यू कितना है मेरे पास m2, ठीक। अब यहाँ पर ऑफ ऑब्जेक्ट है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो u की वैल्यू ऑफ मेरे पास -30 होगी, क्योंकि लाइट की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लूंगा और इसके अपोजिट डायरेक्शन को कैसा लूंगा, निगेटिव, ठीक। ये पहले मिरर का पोल है और ये कौन से मिरर का है, दूसरे मिरर का है, ठीक है। तो अगर मैं पहले मिरर के लिए देखता हूं तो मुझे ये कितना होगा यहाँ पर से u की वैल्यू ऑफ -30। अब मुझे v की वैल्यू निकालना है, फाइंड करना, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/ऑफ u। ये मिरर ऑफ फर्स्ट के लिए फोकस की वैल्यू ऑफ निगेटिव होगी, क्योंकि फोकस इधर ही हो रहा होगा, ठीक। फोकस लगभग यहीं पर कहीं पर आना है वाले में। तो ये कितना हुआ, -20 इज इक्वल टू 1/ऑफ v प्लस ऑफ u की वैल्यू ऑफ कितना हुआ यहाँ पर से हमारे पास -30 हुआ। तो जहां से 1/v इज इक्वल टू 1/30 -20 हुआ, एलसीएम ऑफ लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 60, और ये 2 -3 हो जाएगा, और यहाँ से v की वैल्यू ऑफ कितना हो गया मेरे पास -60 सेंटीमीटर, मतलब -60 सेंटीमीटर हो गया। आपके दोनों मिरर के बीच का जो डिस्टेंस ही है वो आपके पास कितना है, अगर आप देखो यहाँ पर v की वैल्यू ऑफ -60 सेंटीमीटर हो गया, मतलब ये दोनों मिरर की डिस्टेंस कितनी है आपके पास, अगर आप अच्छे से देखो तो ये दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस ही 40 है। मतलब जो फाइनल इमेज इसके थ्रू वो बन रही होगी, वो किस साइड बन रही होगी, हमारे पास इस साइड किसी पॉइंट पे बन रही होगी। किस साइड बन रही होगी, ये 40 हुआ, मतलब वो पहले मिरर के थ्रू जो इमेज ऑफ बन रही होगी वो कितना हो गया होगा 20 सेंटीमीटर इस साइड ऑफ बनेगी, ठीक है। तो मतलब अगर मैं ये चीज कहूँ कि इसकी इस साइड की जो डिस्टेंस है ये 20 सेंटीमीटर है, मतलब ये ऑब्जेक्ट किस साइड पहुंच गया, दूसरे साइड पहुंच गया, और पोल के कैसा, पोल से पीछे साइड ऑफ पहुंचा, लाइट की डायरेक्शन। अब पोल से आप डिस्टेंस मेजरमेंट करिए, अगर सेकंड मिरर के लिए आप काउंटिंग कर रहे हैं तो पोल से आप जो डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे वो मेरे पास लाइट की डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब -20 सेंटीमीटर होगा, ठीक।
और 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस ऑफ 1/u। जहां पे इसका फोकस भी इसी साइड होगा तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका भी फोकस है। अगर लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में इसका भी फोकस, देखिए आप हमेशा लाइट की डायरेक्शन से फोकस लेते हैं। मैं बोला जब अगर सिंगल ऑफ लेंस है, सॉरी सिंगल ऑफ मिरर है, तो आप डायरेक्टली ऑफ डिसाइड कर सकते हो कि कॉन्वेक्स का फोकस ऑफ मेरे पास कैसा, पॉजिटिव, और कॉन्केव का निगेटिव। लेकिन आप एक बार डायरेक्शन ऑफ कंसीडर कर चुके हो कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव है तो ये इसी फ्रेम के अंदर है, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ अगर आप अपोजिट डायरेक्शन मेजरमेंट कर रहे हो तो निगेटिव होगा, तो इसका भी फोकस आपको कितना मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। मतलब 1/(-10) इज इक्वल टू 1/v। अब ये ऑब्जेक्ट की तरह इसके लिए बिहेव करेगा, अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ 1/(-20), तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस ऑफ 1/(10). अगले ऑफ स्टेप में अगर मैं एलसीएम लिया तो ये 20, 1 माइनस ऑफ t, तो यहाँ पर से v की वैल्यू ऑफ कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर देखने के लिए मिला। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो v की वैल्यू ऑफ देखने को मिली होगी वो ऑफ कितनी मिल रही है हमारे पास, यहाँ पर सेकेंड ऑफ मिरर पे मैं बात कर रहा हूँ। सेकेंड ऑफ मिरर पे अगर v की वैल्यू आप देखो तो -20 सेंटीमीटर। मतलब ऑफ अब वाली केसेस पे जो इमेज है वो इसी साइड बन रही होगी -20 सेंटीमीटर में। तो अगर मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो पहले मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो माइनस ऑफ कितना, v/u होगा। तो यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन हुआ माइनस v की वैल्यू ऑफ कितना हुआ यहाँ पर -60, और u की वैल्यू ऑफ कितना हुआ हमारे पास -30, माइनस माइनस ऑफ कैंसिल, और ये कितना हुआ 2। तो पहला जो मैग्निफिकेशन आएगा वो -2 आ रहा होगा, और दूसरे के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो भी कितना होगा, -v/u आप लिखोगे तो v की वैल्यू ऑफ कितना है हमारे पास यहाँ से -20, और u की वैल्यू ऑफ है -20, फिर से कैंसिल आउट हुआ, मतलब ये कैंसिल, मतलब -1। कितना इसका मैग्निफिकेशन, -1। ठीक, अब अगर आप देखो तो आपको देखने को मिलता है कि कभी भी आपको मैग्निफिकेशन देखना हो, तो अगर आपको मैग्निफिकेशन देखना हो तो दोनों मिरर के मैग्निफिकेशंस को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले फर्स्ट वाले का -2 है और सेकंड वाले का -1 है, मतलब प्लस ऑफ का कितना ऑफ हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ। यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो प्लस का कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये डायरेक्टली ऑफ ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है हमारे पास, +2 है। ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट हो गया, सी वाला यहाँ से करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है हमारे पास, इसके बाद ऑफ एक क्वेश्चन कौन सा है, ठीक, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द फिगर शो इफ द ऑब्जेक्ट O move towards the plane mirror, then the image first which is formed after successive reflection from mirror first and mirror 2 respectively। मतलब इसकी जो पहली इमेज बनेगी वो इधर बनेगी, फिर इस साइड ऑफ बन रही है, कंफर्म है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि इन द फिगर शो द ऑब्जेक्ट O मूव टुवर्ड्स द प्लेन मिरर, देन द इमेज फर्स्ट व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर फर्स्ट एंड सेकंड रिस्पेक्टिवली। अगर ये ऑब्जेक्ट इस साइड जा रहा है तो प्लेन मिरर इसको किस साइड से बिहेव कराएगा कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब टूवर्ड्स ऑफ कैसा, लेफ्ट जा रहा है। अब अगर ये टूवर्ड्स ऑफ लेफ्ट जा रहा होगा तो ये जो कॉन्केव ऑफ मिरर है वो इसकी इमेज फॉर्मेशन ऑफ कैसा दिखाएगा, टूवर्ड्स ऑफ राइट की डायरेक्शन पे दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तभी पॉसिबल है जब इसका फोकस के बीच में वो कहीं पर ये हो कि मेरे पास ये फोकस और किसके बीच में हो, मेरे पास सेंटर हो, चाहे हालांकि किसी भी में हो, अगर ये फोकस के बीच में भी होता तो कॉन्केव ऑफ मिरर उसको इसी साइड लेके आता। ठीक है, तो मेरे पास ये फाइनल ऑफ इमेज होगी, ये पहली ऑफ इमेज हुआ फर्स्ट मिरर के थ्रू, ये दूसरी ऑफ इमेज हुई जो कि हमारे पास कैसी होगी, टूवर्ड्स ऑफ राइट होगा। तो मेरे पास 46 का ऑप्शन नंबर ऑफ कैसा हो गया, राइट वाला हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ऑफ 1 करेक्ट हो गया। ठीक चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट कर रही है किस पे, कॉन्केव मिरर पे। इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट्स हाइट फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। मतलब जितना फोकल लेंथ है उसके हाइट का ऑफ का ये मेरे पास प्रिंसिपल एक्सिस से अप साइड है। ठीक,
उसके बाद वो क्या बोल रहा है, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी टू द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज, मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रेशियो ऑफ बी पॉइंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो डिस्टेंस है और जो फोकस का ऑफ रेशियो है आपको वो बताना है। ठीक, तो एकदम सिंपल सिंपल सा फॉर्मेट हम खेलते हैं और उसी सिंपल फॉर्मेट से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि जैसे अगर यहाँ पर एक कॉन्केव ऑफ मिरर में ड्रॉ की, ठीक, यहाँ पर वो अप्रोच आप मत लगा देना कि मेरे पास जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से पास होगी तो BC की वैल्यू ऑफ बी एफ होगी और इसकी भी वैल्यू ऑफ एफ ही है, तो एफ और एफ मेरे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 पूरे ऑप्शन में नहीं, वो अपने पास आइडेंटिकल ऑफ केसेस होता है। अब एकदम प्रैक्टिकल ऑफ लाइफ केसेस पूछ रहा है, स्मॉल अपर्चर्स के फॉर्मेट से नहीं पूछ रहा है कि स्मॉल अपर्चर से पूछ रहा है। ठीक, अगर मैं इसे अच्छे से ऑफ कॉन्केव लेंस बना दूं, यहाँ पर से ये कॉन्केव ऑफ मिरर हो गया, सॉरी मिरर की बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गया। ठीक, एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है। ठीक, आफ्टर ऑफ रिफ्लेक्शन ये किसी पॉइंट ऑफ बी से पास कर रहा है। ठीक, मैं अगर ये कहूँ कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए वाली पॉइंट को ज्वाइन करने वाली हर लाइन, ठीक, मेरे पास किसके इक्वल होगी, ये रेडियस के इक्वल होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्फेरिकल सरफेस के किसी भी एक पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस के इक्वल होगी और ये जो लाइन है ये जिस पॉइंट पे पहुंच रही है उस पॉइंट के कैसी होगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर मैं ये चीज कहूँ तो आपको मालूम है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो थीटा है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी थीटा होगा। ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा ये दोनों रे के लिए। ठीक, और इसकी जो हाइट है यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से वो एफ है। ठीक, अगर मैं इस वाले ऑफ ट्रायंगल से देखूं कि मेरे पास यहाँ पर ये ए है, ये बी है, ये सी है, मैं इसे डी ले लेता हूँ। अगर मैं ट्रायंगल ऑफ किससे देख रहा हूँ, ए सी डी से, तो आपको ये मालूम है कि टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, सॉरी टेन थीटा बोल रहा हूँ, मुझे क्या क्या मालूम है, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर मालूम है और क्या मालूम है, यहाँ पर से मुझे ये परपेंडिकुलर मालूम है और ये हाइपोटेनस ऑफ मालूम है। तो आप परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में जो रिलेशन दिखाता है वो कौन दिखाता है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ हाइपोटेनस। तो जहां से आपको ये मालूम है कि मेरे पास जो रेडियस होता है वो फोकस का कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स होता है, तो एफ एफ कैंसिल आउट हो गया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 हुआ। तो थीटा इज इक्वल टू ऑफ कितना डिग्री हो गया, यहाँ पर से 30 डिग्री हो गया। तो थीटा की वैल्यू ऑफ कितने डिग्री हो गई, 30 डिग्री। ये वैल्यू ऑफ कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो आप याद करो कि ये भी एंगल आपको कितना दिखेगा, 30 डिग्री। और एक्चुअल में अगर मैं इसको थीटा थीटा से बस रिप्रेजेंट करते चल रहा हूँ, ठीक है, तो ये भी जो मुझे दिखेगा ये कितने डिग्री का हो, थीटा का होगा। अगर आपके पास ये दोनों एंगल थीटा थीटा है तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, 2 थीटा के इक्वल होगा। एक लाइन ऑफ मैं ड्रॉ करता हूं जो कि सरफेस के कैसा परपेंडिकुलर है, इसे मैं एफ ले लेता हूं। ठीक है, ये हाइट ऑफ कितना है मेरे पास, एफ के लिए मैं ले लेता हूं। इसको मैं ए है तो इसको एम कंसीडर कर लेता हूं। ठीक, अब अगर आप देखिए तो आपको किसकी किसकी वैल्यू बोला है, बीसी, और किसकी वैल्यू को कंसीडर करने के लिए बोला है, एफ की वैल्यू को कंसीडर करने के लिए बोला। तो बीसी और फोकस के बीच का वो मेरे पास उसको रेशियो चाहिए, यही चीज चाहिए। तो मुझे ये बीसी चाहिए, ये कौन सा चाहिए, बीसी। तो आप एक सिंपल सा देखो, पहले मैं एक ट्रायंगल कंसीडर करता हूं, वो कौन सा हो, ए एम सी। अगर ए एम सी कंसीडर किया तो आप देखो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑफ मेरे पास परपेंडिकुलर कौन सा हुआ, ए एम, अपॉन ऑफ बेस कितना हो गया मेरे पास यहाँ से, एम सी। तो अगले ऑफ स्टेप में टेन थीटा इज इक्वल टू ऑफ ए एम की वैल्यू ऑफ कितना है, एफ, और एम सी की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में मुझे तो पता ही नहीं है, लेकिन एम सी की वैल्यू ऑफ मुझे ये मालूम है। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं कर दी कि फोकस ऑफ के टोटल 2f के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल अपर्चर्स ऑफ अभी कंसीडर हम नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये सी बी की बात की जाए, कितना है, सी बी प्लस ऑफ कितना हुआ, बी एम, और सी बी को ही मैं कितना लिख रहा हूं, बी सी लिख दूं, कितना लिख दूं यहाँ पे, बी सी लिख दूं, तो कोई गड़बड़ ही नहीं है। अब अगर थीटा की बात की जाए तो 30 डिग्री है, मुझे सिर्फ बी एम की वैल्यू कहीं से चाहिए।
तो BM में रिलेशंस जो हमें आ रहा है वो ट्रायंगल ऑफ किससे आ रहा है, AMB से। आप देखो tan 2 थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर अपॉन ऑफ कितना हो जाएगा, बेस, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, MB के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से BM की जो वैल्यू है वो F अपॉन 2 थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, मतलब 1060 की वैल्यू स्क्वायर रूट कितना है, 3 है। तो यहाँ पर से BM की वैल्यू हमारे पास आ गई, जहाँ से tan ऑफ ये कितना हुआ, 30 डिग्री हुआ, इज इक्वल टू F अपॉन ऑफ ये कितना हुआ, BC प्लस BM की वैल्यू ऑफ F बाई ऑफ स्क्वायर रूट 3 हुआ, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बाई ऑफ रूट 3। इसको क्रॉस प्रोडक्ट किया कितना हुआ हमारे पास, BC प्लस ऑफ कितना हो गया ये हमारे पास F बाय ऑफ 3, और माइनस ऑफ कितना हो गया यहाँ पर से, ये इज इक्वल टू ऑफ F हो गया। अब इसको दूसरे साइड ऑफ लेके चलिए, तो BC बाय ऑफ रूट 3 इज इक्वल टू F माइनस ऑफ F बाय ऑफ कितना है, 3 है, जहां से कितना हो गया, 2F बाय ऑफ 3 हो गया। कितना हो गया हमारे पास, 2F बाय ऑफ 3 हो गया। अगर मैं इसे और ज्यादा सॉल्व करूं तो BC बाय ऑफ F को इधर रख दिया जाए तो ये 2 बाय ऑफ 3 और स्क्वायर रूट 3 हुआ, ये कैंसिल आउट होगा तो ये स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो BC बाय F की जो वैल्यू है वो 2 बाय ऑफ कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट 3 हो जाएगा। तो BC बाय ऑफ F की वैल्यू है वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 बाय ऑफ रूट 3 हो जाएगा। 47 का जो ऑप्शन नंबर ऑफ करेक्ट है वो कौन सा करेक्ट है, ए वाला ऑफ करेक्ट। ठीक, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट पॉइंट एंड इमेज पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है जो जॉइनिंग द ऑब्जेक्ट पॉइंट एंड इमेज पॉइंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। ये ऐसा कह रहा है कि मेरे पास जैसे एक स्ट्रेट लाइन चल रही है, ठीक है, वो कैसा जॉइनिंग कर रहा है ऑब्जेक्ट पॉइंट एंड इमेज पॉइंट को, ऑलवेज मिरर के कैसा है, परपेंडिकुलर। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, ये सिर्फ तभी ऑफ पॉसिबल होता है जब वो मिरर ऑफ मेरे पास कैसा ऑफ, ये मिरर के रिस्पेक्ट में डिसाइड होता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो ये लाइन ऑफ ऐसा वाला फॉर्मेट हो। ये बिना मिरर के हम डिसाइड नहीं कर सकते। इफ मिरर इज प्लेन मिरर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं, इफ मिरर इज कॉन्केव ओनली हो तब भी कोई जरूरी नहीं। वो किस पोजीशन पे है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ मिरर के हिसाब से डिफाइन करता है। उसके सिवा ऑफ ये तीनों ऑप्शन ऑफ कैसे हैं मेरे पास रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन ए वेव इज रिफ्रैक्टेड, मतलब क्या बोल रहा है कि वेव जब रिफ्लेक्ट होती है तब क्या होता है, इट्स पाथ मस्ट बी चेंज। ऐसा कभी नहीं होता कि मेरे पास कैसा, अगर एजम्पशंस करो कि मेरे पास जो रे है वो सरफेस के परपेंडिकुलर में है, अगर आई की वैल्यू 0 है तो आर की वैल्यू कैसी होती है, 0, तो पाथ तो चेंज हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। इट्स एम्पलीट्यूड मस्ट चेंज, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं। इट्स वेलोसिटी मस्ट बी चेंज, ये जरूरी है। इट्स फ्रीक्वेंसी मस्ट चेंज, फ्रीक्वेंसी तो आफ्टर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज भी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। ये तो कभी कभी पाथ में भी चेंज होता है और में भी नहीं चेंज होता। ये पाथ रिफ्लेक्शन में तभी चेंजेस होता है जब आई की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ऑफ कैसा हो मेरे पास 0 और मीडियम अगर चेंजेस हो रहा है। ठीक, अगर आपको स्नेल्स लॉ याद है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेरे पास कैसा, कोई भी ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ कैसा सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू साइन मेरे पास ऑफ कैसा एंगल ऑफ थीटा ऑफ कौन सा सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ कौन सा फर्स्ट मीडियम, और इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ फर्स्ट, और वेवलेंथ हो मेरे पास। ये सभी ऑफ एक दूसरे के, मतलब ये सभी डायरेक्टली, ये तीनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कैसे होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, एंगल ऑफ चेंजेस होगा, तो यहाँ एंगल नहीं चेंजेस हो रहा है तो मुझे उससे क्या है, मुझे वेलोसिटी ऑफ चेंजेस होगी। तो एक ही ऑप्शन ऑफ होगा 49 का, ऑप्शन नंबर ऑफ सी। ठीक, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कहता है, ए रे इंसिडेंट एट ए पॉइंट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ 60 डिग्री इंटर ए ग्लास स्फीयर ऑफ म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। ठीक,
एक इंसिडेंट पॉइंट पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 60 डिग्री। इंटर ऑफ ग्लास स्फीयर, एक स्फेरिकल ग्लास, कौन सा ग्लास है, स्फेरिकल ग्लास है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना है 3 है, और एक लाइट ऑफ इंटर करती है जो कि इसके कैसा है मेरे पास नॉर्मल है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है, इज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द फर्दर सरफेस ऑफ द स्फीयर। ठीक, मतलब वो कैसा एक दूर वाले ऑफ सरफेस से रिफ्लेक्ट भी हो रही है और रिफ्रैक्ट भी हो रही है। ठीक है, at the surface of the sphere the angle between reflected and the refracted ray at this surface is, मतलब वो ये बोल रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे में कितना होगा, मुझे सिंपल सा ऑफ ये फॉर्मेशंस बताना है। ठीक, तो अगर आप देखिए कि मेरे पास ये यहाँ से थीटा ऑफ एंगल, मतलब जो कि कितना डिग्री ऑफ है 60 डिग्री के एंगल पे चल रही, इधर का मीडियम ऑफ आपको क्या लेना है, एयर लेना है, कितना लेना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेना है, जिसकी वैल्यू ऑफ कितना होगा 1 होगा। अगर जो लाइन इसके सेंटर से वो पास करते हुए जा रही है वो नॉर्मल हो, तो अगर लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो एक्चुअल में इसको ऐसे ही चले जाना था, लेकिन ये डाइवर्ट हो जाएगी कैसा, नियर अबाउट ऑफ किसके हो जाएगा मेरे पास, नॉर्मल के पास चलेगा। तो ये कोई एंगल ऑफ ड्रॉ हो रहा होगा, ये लाइट ऐसे आगे की डायरेक्शन पे जाएगी। ठीक, अब एक्चुअल में अगर ये चीज हुआ तो यहाँ से भी तो एक लाइन ऑफ जाएगी जो इसके नॉर्मल ऑफ होगी। ठीक है, कोई भी लाइन अगर इस कर्वेचर ऑफ सरफेस है तो उसके ओरिजिन पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके सरफेस को छूने वाली हर लाइन रेडियस के इक्वल होगी। अगर ये रेडियस है ये रेडियस है तो किसी दो साइड का एंगल भी सेम होगा, मतलब जितना एंगल ये होगा θ2 उतना ही एंगल ऑफ ये भी होगा मेरे पास कौन सा θ2। ठीक, ये सिंपल सा फॉर्मेशन हम काउंटिंग करते हैं। ठीक, और अगर आपके पास ऐसा फॉर्मेशन है तो ये θ2 की वैल्यू ऑफ अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास sin 60 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मेरे पास किसका, ग्लास का, इनटू ऑफ कौन सा हो जाएगा sin θ2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 और sin 60 की वैल्यू ऑफ कितना हुआ स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 इंटू ऑफ sin θ2। तो मतलब ये रूट थ्री ऑफ कैंसिल, तो sin θ2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 1/2, जहां से θ2 की जो वैल्यू ऑफ देखने को मिलेगी वो हमारे पास कितनी मिलेगी 30 डिग्री देखने को मिलेगी। कितनी डिग्री मिलेगी, ये 30 डिग्री देखने को मिलेगी। तो θ2 की जो वैल्यू जाएगी वो हमारे पास कितनी डिग्री जाएगी 30 डिग्री जाएगी। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन बोल रहा है यहीं पर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों देखने को मिलेगा। अगर मुझे रिफ्लेक्शन मिला तो रिफ्लेक्शन का ये होता है कि नॉर्मल के साथ मेकिंग ऑफ एंगल जो इंसिडेंट रे का रहेगा वही किसका रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे का भी होगा, तो ये भी एंगल ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास θ2 के इक्वल हो जाएगा। अब लाइट यहाँ पर से जब रेयरर मीडियम से डेंसर ऑफ मीडियम में, सॉरी डेंसर से रेयरर में जा रही है तो फॉर अवे ऑफ कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो ये एंगल ऑफ कितना होगा, अगर मैं यहाँ पर देखूं डायरेक्टली मैं ये कह सकता हूँ कि 60 डिग्री होगा, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको एक बार करके दिखा देता हूँ कि मेरे पास ये एंगल 60 डिग्री ही होगा। तो इस साइड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है स्क्वायर रूट 3, और इसी साइड का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है मेरे पास sin 30 इज इक्वल टू, इस साइड का मीडियम कौन सा मेरे पास एयर, और इधर का एंगल ऑफ कितना होगा जिसे हम एंगल ऑफ इमर्जेंट कहते हैं ये ई, ये स्क्वायर रूट 3 sin 30 की वैल्यू ऑफ 1/2 इज इक्वल टू आई इंटू ऑफ sin ई, तो स्क्वायर रूट 3/2 हुआ, मतलब इमर्जेंट ऑफ एंगल की वैल्यू ऑफ कितना हुआ मेरे पास 60 डिग्री हुआ। ये कितना हो गया हमारे पास 60 डिग्री। ठीक, अब एक्चुअल में अगर ये 60 डिग्री हो गया तो आप ये देखिए नॉर्मल ऑफ मेरे पास यही तो है या नहीं। ठीक, अगर नॉर्मल के साथ मेकिंग ऑफ एंगल इसका 30 डिग्री है और इसका कितना है 60 डिग्री, तो 90 डिग्री तो चला गया ना। तो ये दोनों के बीच में ये रिफ्रैक्टेड रे, इसको मैं जिसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये कौन सी मेरे पास रिफ्लेक्टेड है, ब्राउन वाली रिफ्लेक्टेड है, और ये कैसी रिफ्रैक्टेड है, ये 60, ये कितना हो गया मेरे पास 30 डिग्री θ2। तो मेरे पास ये जो बीच का एंगल दिखेगा ये किसका, ये जो बीच का एंगल दिखेगा वो टोटल ऑफ नॉर्मल ऑफ लाइन जो है ये पूरा ऑफ एक स्ट्रेट लाइन है, ये 180 डिग्री का है, 90 डिग्री चला गया, मतलब बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा करेक्ट है इसका, बी वाला ऑफ कैसा है, करेक्ट है। तो आई होप आपको यहाँ तक ऑफ समझ में आया होगा। ठीक, तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप आगे इसको अच्छे से देखिए।